एटीएस की नई जांच के बाद सीमा हैदर की कहानी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। अमित शाह की बीवी एपी सिंह की बीवी, उसके बाद सचिन और सीमा। आखिर क्या है ये मुद्दा, क्या है ये कहानी, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने देखा कि जब सीमा हैदर की कहानियाँ खुलना शुरू हुई, उस वक्त हमने देखा कि एक नेटवर्क जिसको एक्सपोज करने की बातें की जा रही थी हमारी तरफ से, हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से, और उसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही हम कोई बात करते, फौरी तौर पे सीमा की तरफ से बड़ी ही पॉजिटिव वीडियो कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं, इस टाइप की वीडियो डाल दी जाती, जिससे कि लोगों की जो अट्रैक्शन है वो इस तरफ ना आए, हमारी तरफ या हमारी बातों की तरफ ना आए, बल्कि सीमा को देखेंगे वो तो बड़ी खुश है, उसमें तो कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पे शो कराई जाती रही कि सब कुछ बड़े नॉर्मल तरीके से चल रहा है, सीमा बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चल रही है। और हम भी देख के बड़े हैरान होते रहे कि यार इतना सीरियस इशू चल रहा है, एटीएस की जांच हो रही है, उसके बावजूद सीमा इतनी खुश, एपी सिंह इतना खुश। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी कहानी थी, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहले भी मैंने कई बार शेयर किया, लेकिन अब ढके छुपे अल्फाज होते हैं उनमें नहीं, बल्कि खुले अल्फाज में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आपने देखा कि सीमा इलीगल तरीके से आई। सीमा का एक भाई दुबई में रहता है, दुबई में इसके भाई का आशियाना है, वहाँ पे क्या काम होता है ये हमें या मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता चल चुका है कि वहाँ पे क्या काम या क्या कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। तो अभी जो बात करने के लायक है या बात करने के काबिल जो चीज़ें या जो सबूत निकल कर सामने आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एटीएस की जांच चल रही है, वो कुछ भी सामने नहीं लेके आ रहे, क्या वजह है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे इनको इतनी छूट दी गई है, इतने सबूत सामने आने के बावजूद। क्या इसके पीछे नेता हैं, क्या इसके पीछे कोई ऐसा हाथ है जो बहुत ज़्यादा इनको पैसा दे देता है, या एटीएस को, या फिर जो भी यहाँ पे इदारे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, सीमा एपी सिंह की बीवी पत्नी, ठीक है, और अमित शाह जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो छुपा रहा, इतने अरसे से छुपा हुआ आ रहा था, ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग मिल के जो हिंदुस्तान की भोली भाली लड़कियां होती हैं, बिल्कुल भोली भाली मासूम सी, जिन्होंने अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली होती है, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने के बावजूद उनको कहीं पे अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती। ये लोग उनको झांसे दे के आपको अच्छी जॉब दे रहे हैं, आ जाओ, अच्छी जॉब के झांसे में ले आके क्या से क्या कराते हैं, ये सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। एटीएस की जांच के मुताबिक सीमा की जो चैट्स हैं, 700 चैट्स, उनके भी रिकवर होने के बाद फिर भी एपी सिंह, सीमा, अमित शाह और सीमा का दुबई वाला ख़ास भाई अभी तक कैसे बचे हुए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। इतना कुछ सामने आया, उसके बावजूद ये लोग बचे हुए हैं, छुपे हुए हैं, ये जो भी है, दंदनाते फिर रहे हैं। एटीएस की गाड़ी में सीमा को फार्म हाउस पे लेके जाया गया, इतने सबूत सामने आने के बावजूद। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे पाकिस्तानी साइड पे कानून के मुताबिक लीगली जो कुछ भी हो सकता था सीमा के अगेंस्ट, आप कह सकते हैं, या फिर सीमा के ख़िलाफ़ जितने भी सबूत मिले उनके मुताबिक, और यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई। आपने देखा, इस चीज़ को हैदर भाई ने भी वेरीफाई किया कि रीमा जो कि सीमा की असली बहन है, उसने सोशल मीडिया पे, वो ख़ुद तो शक्ल तो उन्होंने अपनी शो नहीं कराई, लेकिन वो ऑडियो के तौर पे अपने पैगामात दे रही हैं, जिसके मुताबिक जो सीमा है उसने रॉन्ग तो किया ही किया है, बाकी धर्म परिवर्तन वाली बात के भी वो अगेंस्ट बात कर रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो हैदर का बेटा है उसके हवाले से भी उन्होंने यही कहा, बेटियों के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि उनको वापस भेजो, हिंदुस्तान में रहते हुए उनका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनका जो बाप है, उनका जो पिता है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहता है,
और आखिर कब तक ये जो सचिन है बच्चों को बर्दाश्त करेगा। सोशल मीडिया पे अभी तमाम चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड बना हुआ है एक तरह से। अभी फ़िलहाल सामने आएंगे, सीमा का भी टॉपिक डेड हो जाएगा। मानता हूँ उसके चैनल पे 1 करोड़ सब्सक्राइबर 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन ये 10 लाख सब्सक्राइबर से इसका चैनल नहीं चलने वाला। कैसे नहीं चलने वाला? अभी तो वो ट्रेंड पे है, लोग उसको सर्च करते हैं, सीमा ने क्या किया, सीमा की कहानी कहाँ तक पहुँची, क्या सीमा हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान चली गई, चलो इसके चैनल पे भी जाके देखते हैं। इसी बहाने सीमा के थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये चैनल चलने वाला नहीं है। वक्ती तौर पे चलेगा, टॉपिक डेड। सीमा को अगर हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त मिल जाती है, जब इजाज़त मिल चुकी है, लोगों को इस चीज़ का पता चल चुका है, उसके बाद वो क्यों देखेंगे? छोड़ देंगे ना देखना, ख़त्म, कहानी डेड। तो अभी सीमा का जो पैसा बनने का सीन है, जो उसको लग रहा है कि अभी जो डोनेशंस आ रही हैं एपी सिंह के अकाउंट में, ये आती रहेंगी, ये भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि कब तक इसको डोनेशंस के ऊपर ही रखा जाएगा। एपी सिंह की डोनेशंस वाली कहानी एंड होने वाली है। जो मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, इलेक्शंस होने हैं, चुनाव होने हैं, एपी सिंह ने वहाँ पे चुनाव लड़ने हैं, ठीक है, चुनाव लड़ेगा ये। उसके बाद सीमा को भेज दिया जाएगा, वापस जाओ भाई, जाओ। तो सीमा को वापस भेज दिया जाएगा पाकिस्तान, ये वापस आ जाएगी यहाँ पे पाकिस्तान हमारे पास। और एपी सिंह को अगर सीट मिल जाती है तो फिर तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि सीमा को अभी वहाँ पे रहने दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी ये काम आएगी। लेकिन अगर ये हारता है, जिस तरह से एपी सिंह हारेगा, उससे गंदे तरीके से सीमा को पाकिस्तान किक किया जाएगा। अभी पैसे देकर या फिर सोर्सेज को लड़ा के इस वक्त सीमा को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त तो मिल चुकी हुई है वक्ती तौर पे। जिस इंसान को जेल में रखना चाहिए, उसको नेताओं की तरह बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ एटीएस की टीम लेके जाती है। पहले जब सीमा नई हिंदुस्तान गई थी, उस वक्त ये चीज़ थी कि सीमा को प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि नई गई थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि अगर एज अ चोर हिंदुस्तान में मैं गई हूँ तो उस चीज़ को कैसे कवर करूँ। एपी सिंह ने आके तमाम चीज़ों को संभाला। एपी सिंह ने तो संभाला ही था, साथ में अमित शाह हो गए, दुबई वाला भाई हो गया, उन तमाम लोगों ने इसमें जितना भी वो किरदार अदा कर सकते थे, सब लोगों ने इसमें एक अनोखा किरदार अदा किया। और अब जो है मामलात घुमाए गए, एटीएस की टीम को बजाय रिसर्च के या इन्वेस्टिगेशन के कि ये हो क्या रहा है, टीम को भी घुमा दिया गया है। मुझे पहले ये लगता था कि जो हिंदुस्तान के बड़े इदारे हैं उनके अंदर चेंजिंग्स नहीं की जा सकती, लेकिन ये मुझे लगता था, ऐसा था नहीं। आप लोग ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला करें कि एटीएस की टीम जांच के लिए सीमा को लेकर जाती है, उसके बावजूद सीमा को फार्म हाउस पे लेके जाना, सीमा से मुख्तलिफ़ लोगों का मिलने आना, ये किस चीज़ की गवाही देता है, या किस चीज़ के वाज़े सबूत हैं? ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान के जो इदारे हैं अगर उनमें नेता भी आ जाएं, नेता इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब नेता कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ऐसा है, क्या सच्चाई है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपने वहाँ पे अपनी राय का इजहार करना है, क्योंकि आपके कमेंट्स सिर्फ मैं नहीं पढ़ता, बल्कि जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हैदर भाई की आवाज़ बनना चाहते हैं, वो भी देखते हैं कि यार क्या राय है, हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की क्या राय है, वो देखना चाहते हैं। तो आपसे जितना हो सके इस बारे में बात करनी है, हमसे बात करनी है। हमसे कैसे बात करनी है? कमेंट सेक्शन के ज़रिए। और इन लोगों की जो भी सच्चाई जब सामने आएगी, मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन हम फ़िलहाल वक्ती तौर पे इस चीज़ के पाबंद हैं कि हम नहीं बता सकते। अगर हमने कुछ चीज़ें अभी से शेयर करना शुरू कर दी, इसके नुकसानात क्या होंगे कि जो लोग हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं
उनके लिए इश्यूज़ बन जाएंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि काफ़ी सारी बहनें हैं, काफ़ी सारे भाई हैं जो हमारे सोर्सेज बने हुए हैं। हमारे सूत्रों को हम ऐसे तो नहीं खोएंगे ना, हमें उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। इस दौरान हम उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखेंगे, आपकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे, और तमीज़ के दायरे में रहते हुए, सीमा की तरह नहीं, तमीज़ के दायरे में रहते हुए आपके साथ जो भी चीज़ें आएंगी, जिस तरह से भी आएंगी, शेयर करेंगे। और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है, मेरी तबीयत ख़राब है इस वक्त, अभी भी ख़राब है। मैंने थोड़ी देर पहले रेस्ट कर रहा था, अभी रात के पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा। मैंने मेडिसिन खाई हैं, थोड़ी सी तबीयत मुझे फ़ील हुआ है कि अब बेहतर है, तो भाइयों के साथ, बहनों के साथ अपने दिल की बात शेयर कर लूँ। जो रिसर्च है, जो लोग मुझसे जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक मैं आपके साथ लेकर आया हूँ अभी। तो आपने जो है, जो भी कहना हो, जो भी आपके दिल में हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा भी काम है आपके साथ शेयरिंग करना। और आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें मेरे पास इस तरह की हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ लेकर आऊँ, आपके सामने शेयर करूँ। रीमा क्या क्या कहना चाहती है, किस तरह कहना चाहती है, बहुत जल्द हम उनके साथ भी रब्ता करके आपके साथ जो भी उनकी बात होगी शेयर करेंगे। और उसके बाद हैदर भाई बहुत जल्द पॉसिबल है कि हिंदुस्तान जाएं, वो इस चीज़ की तैयारी में हैं। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो रोशन अली अज़ीम साहब बहुत जल्द आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या जो चीज़ें चाहिए होती हैं हिंदुस्तान जाने के लिए, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस क्योंकि हिंदुस्तान से मिल चुका है, तो चांसेस हैं कि अगर मामला ऐसे सॉल्व नहीं होता तो ये ज़रूर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कुछ भी कहना हो, कोई भी आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बड़ी ख़ास होती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।